अल्लाह अल्लाह आपका। जी। तो ये था यहाँ तक, यानी कि इसमें लाइक क्या कहते हैं, साइकोथेरेपी में क्या चीज थी और किस तरह से हम जो है इसको प्रोसेस कर रहे होते हैं। अब इसके बाद बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स के बाद आप ये लाइक करते हैं कि आपने चीज़ों को, ये सारा प्रोसेस देखना होता है चीज़ों को, कि उसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है कि उसकी लाइक कोग्निटिव बिहेवियर, किसी भी क्लाइंट की कहाँ कहाँ पे एरर्स आ रही हैं। जब तक आप उसके कॉग्निशंस के एरर आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आप कभी भी किसी भी क्लाइंट को ओवरकम नहीं करवा सकते हैं। अगर लाइक आपका क्लाइंट होता है, बाजों का ये चीजें होती है कि बीइंग अ थेरेपिस्ट आपके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए है। आपको चीजों की अंडरस्टैंड करनी होती है। अब सम टाइम ये चीज होती है कि एक क्लाइंट होता है कि वो आपकी बात को एक ही बार में आप कहेंगे उसको सही समझ आ जाएगी, वो इजीली अंडरस्टैंड कर लेगा, उसको लाइक कोई इशू नहीं होगा। बहुत चीजों को बड़ी अच्छे फ्लेक्सिबल वे में लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं। और सम टाइम ये चीज होती है कि लाइक ना एक क्लाइंट को टोटली चीज डिस्टर्ब करती है, वो उसको लाइक समझ नहीं आ रहा होता है, उसे पता नहीं चलता है कि लाइक कहाँ पे कौन सी बात करनी है, और उसके लिए लाइक चीजें ना बहुत चेंज होती हैं। अब सम टाइम ऐसा क्लाइंट भी आ जाएगा, उसको एक बात एक बार कही, उसने अंडरस्टैंड की फौरन से, वेल एंड गुड चीज है। एक क्लाइंट आएगा, उसको लाइक क्या कहते हैं, इनिशियल लेवल के ऊपर आपने पहुंचना होता है। वो, अब देखें ना, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है। एक पढ़ा लिखा है, एक पर्सन जो है वो इतना ज्यादा अंडरस्टैंड नहीं करता है। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी एज अ थेरेपिस्ट ये चीज होनी चाहिए कि आप उसके इनिशियल लेवल के ऊपर पहुंचते हैं। आप पीएचडी स्कॉलर नहीं है आप, लाइक एक अच्छा थेरेपिस्ट का सबसे मेन चीज होती है टूल अंडरस्टैंडिंग, और दूसरा होता है एम्पथेटिक। जितना अच्छा एक थेरेपिस्ट एम्पथेटिक होगा, जितना सॉफ्ट स्पोकन अपने क्लाइंट के साथ में होगा, उतनी जल्दी उन लोगों के क्लाइंट्स हील होते हैं। कभी भी लाइक अगर आप कहते हैं ना कि आपके अल्फाज हार्श हैं, ये है वो है ये है, कि लाइक आप उसको एक जरा सी, सम टाइम ऐसा होता है कि बड़े आप अच्छे यानी कि वे में चीजों को चला रहे होते हैं, और आपकी जरा सी कोई छोटी सी बात, अगर आपका क्लाइंट रिसेप्टिव मोड में है और आपने उसको कह दी है, उसको लाइक एक चीज बहुत फील होगी, और आपकी इतनी अच्छी खासी उसके साथ में रैपो बनी हुई खराब हो जाती है। तो एक एक चीज को हमने साइकोथेरेपी में देखना होता है, बिकॉज ना साइकोथेरेपी में बेसिकली ये चीज होती है, आपका क्लाइंट टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट होता है।
वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है। उसके लिए आप ही सब कुछ है। आप उसके अंदर जो चीज पैदा करना चाहते हैं आप उसमें पैदा कर सकते हैं। आप चाहे तो उसे बगावत के ऊपर मजबूर कर दे, आप चाहे तो उसको वहां पे रहने के ऊपर मजबूर कर दे। मजबूर तो नहीं अलबत्ता हम कर रहे होते हैं, बट ये कि वो आपके ऊपर रिलाई करता है वो पर्सन। उसे पता है कि इस दुनिया में सारी दुनिया मेरा यानी कि नुकसान कर सकती है, मगर ये पर्सन तो मेरे साथ में कभी भी खराब नहीं होगा। ये होता है एक क्लाइंट का। आप ट्रस्ट जब बिल्डअप कर लेते हैं और एक अच्छा थेरेपिस्ट जब अपने क्लाइंट का एक एतमाद हासिल कर लेता है तो वो उसको कभी भी ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए। आप जितने अच्छे, लाइक आपका पता हो कि लाइक अगर आप किसी भी क्लाइंट की कभी भी, कुछ लोग करते हैं जी, मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि मैं कहती हूँ कि जैसे एक क्लाइंट आपके स्टार्टिंग में आया, आप उसके साथ में लाइक वो सामने बैठा, आप इधर बैठे हैं और वो आप उसकी तस्वीरें बना रहे हो। आई डू नॉट लाइक दिस। एक चीज देखें, मैं ये नहीं कहती हूँ कि लाइक सोशल मीडिया के ऊपर प्रमोशन नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, भाई सब कुछ करें। लेकिन दे, आपके पास में क्लाइंट आ रहा है अपने दुख को सुनाने के लिए, आपकी तशहीर करने के लिए वो बंदा नहीं आया। अगर आप लाइक क्या कहते हैं उसको सुनने की बजाय उसको कैप्चर कर रहे हैं ना, मेरा नहीं ख्याल है कि लाइक मैं कभी भी उस पर्सन के साथ में उसके पास में जाऊंगी जो मेरी तस्वीर को बनाए। और हाँ, अलबत्ता आपका क्लाइंट ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, 100% ओके हो जाए, वो अपनी मर्जी से अपनी खुशी से आपको कोई फीडबैक देना चाहता है या लाइक अपना रिव्यू शेयर करता है या अपनी वीडियोग्राफी भी करता है, दिस इज लाइक समथिंग एल्स। लेकिन साइको एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमें जो एथिक्स बताते हैं, एथिक्स हमें यही कहते हैं कि लाइक आपने अपने क्लाइंट की आइडेंटिफिकेशन को ना कहीं शो करना है, ना उसको लाइक पिक्टोरियल फॉर्म में लेना है, ना आपने उसको वीडियोग्राफी फॉर्म में लेना है। ये हमें एथिकली तौर पे बाउंड्रीज हमें ये बताती हैं कि आपने ये काम नहीं करना होता है। बट विद द पैसेज ऑफ द टाइम ये चीज़ें आहिस्ता 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 कम होती जा रही हैं, बिकॉज हम लोग जा रहे हैं एक टेक्नोलॉजी वाले दौर में। और टेक्नोलॉजी में जब तक हम चीज़ों को दिखाते नहीं हैं, लोगों को शायद यकीन नहीं आता है कि हमारे पास में क्लाइंट आते हैं। बट मैंने कभी आज तक अपने क्लाइंट की वीडियो नहीं बनाई, ये सारी चीज़ें नहीं की। हाँ, बच्चों के सेशंस होते हैं तो उसमें बच्चों की लाइक फेस वगैरह नहीं शो किए जाते हैं, वो एक अलग होती है कि लाइक बच्चे लर्न करते हैं, बच्चे पॉसिबिलिटीज हैं कि बच्चे ठीक हो जाते हैं, लाइक वो चीज़ एक डिफरेंट है। लेकिन बड़ों की ये चीज़ें नहीं, मुझे समझ नहीं आती हैं। बाकी हर इंसान का अपना अपनी चीज़ें होती हैं, वो एक बहुत एक डिफरेंट टॉपिक में चला जाएगा। अब बिहेवियर मैंने आपको बता दिया, उसकी कॉग्निशंस को आपने अंडरस्टैंड करना है, फिर आपने उसके बिहेवियर मॉडल सेटिंग करनी होती है, उसके ट्रीटमेंट होते हैं कि लाइक कैसे स्टिमुलेंट्स मिलता है, फिर उसके बाद में एक इंसान को उसकी क्या थॉट प्रोसेस होती है, उसका लाइक उसके बाद उसके बिहेवियर्स कैसे बनेंगे, बिहेवियर्स के बाद उसका रिस्पॉन्स कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, वो एक्शन ले रहा है, रिएक्शन कर रहा है। अब एक्शन और रिस्पॉन्स बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स। अब एक्शन क्या है? एक्शन ये है कि लाइक मुझे किसी ने कोई गाली दे दी, कोई गलत बात कह दी और मैंने उसके मुंह के ऊपर रख के थप्पड़ दे मारा। दिस इज लाइक एक एक्शन है। मैंने नहीं सोचा कि लाइक थप्पड़ मारने के बाद में उसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा, मेरी और उसकी जो है वो रिलेशनशिप कितना डिस्ट्रॉय होगा। अब रिस्पॉन्स क्या है? अब रिस्पॉन्स यानी कि जब भी आपको कोई भी स्टिमुलेंट मिलता है ना, यानी कि आपको महीज मिला है, उसको लाइक उसमें आपने क्या कहते हैं क्या रिस्पॉन्स देना है ना, आपकी दिमाग में फ्यू सेकंड्स का एक टाइम होता है। आपने क्या किया, आपने उसको अपने अनकॉन्शियस की लेयर में फेंका। आपने देखा आपके अनकॉन्शियस की लेयर में कैसा उसका एक पैटर्न्स मौजूद है। अनकॉन्शियस इज अ रियल पावर। हमारी मेन पावर हमारा कॉन्शियस नहीं, हमारा अनकॉन्शियस होता है, बिकॉज उसमें हमारे फेलियर भी हैं, हमारी सक्सेस भी है, हमारे सारे पैटर्न्स जो हैं वो हमारे अनकॉन्शियस में है। अब बंदे ने जाकर वहां पर चेक किया फ्यू सेकंड्स में कि लाइक अगर मुझे किसी ने थप्पड़ मार दिया, अगर वो बंदा एक अच्छा बिहेवियर शो करने का आदी होगा तो वो क्या करेगा, वो अपने आप को कूल डाउन कर लेगा, वो अपने आप को रिलैक्स कर लेगा, वो अपने आप को साइड पे कर लेगा थोड़ी देर के लिए। लेकिन वो उसने सोचा और उसने अनकॉन्शियस में जाके चेक किया और उसने रिस्पॉन्स किया है अपने कॉन्शियस के थ्रू, खुद को प्रेजेंट मोमेंट में रख के। ये नहीं किया कि लाइक उसने फौरन से उसके एक्शन के ऊपर अपने यानी कि उसके
अपना वो जवाब दे दी, जवाबी कार्रवाई नहीं की, उसने सोच समझ के आंसर दिया, दिस इज अ रिस्पॉन्स एंड बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स। जब तक लोग लड़ नहीं करते, अब लोगों के लड़ाइयाँ झगड़े क्यों होते हैं इतने ज्यादा, लोगों में ये चीज होती है कि लोग एक्शन कर रहे हैं, लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होते हैं। अब जब तक रिस्पॉन्स नहीं आएगा तब तक चीजें हमारी सॉर्ट डाउन नहीं होंगी। तो ये सारी चीजें एक थेरेपिस्ट अपने क्लाइंट को सिखाता है, और ये बहुत ये फर्स्ट वीक की एक चीज है, और इसमें बहुत डिटेल शामिल है। अब सेकंड वीक पे आई कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चर। रिस्ट्रक्चर मीन किसी भी चीज को दोबारा से रीबिल्ड करना। मैं यानी कि क्या सोच रही हूँ, मेरे थॉट्स नेगेटिव हो गए, अब मैंने उसको दोबारा से बिल्ड करना है। एक इमारत खराब होगी, एक बॉडी का एक पार्ट जो है वो खराब हो गया, उसको सर्जरी करनी है, इसी तरह से आपके थॉट्स हैं। अगर आपने कैसे किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करते हैं, अब उसका जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आप कभी भी, जैसे लोग होते हैं ना, लोग कहते हैं हम एक सेशन में बंदा ठीक कर देंगे, भाई एक सेशन में बंदा कभी भी ठीक नहीं होता है। इसीलिए आपने कभी भी अपने क्लाइंट के दिल में झूठी आस नहीं पैदा करनी है। मेरे क्लाइंट मुझसे पूछते हैं कि आप ये बताएं हम ठीक हो जाएंगे। मुझसे 90% ये क्वेश्चन किया जाता है, 90%। तो मैं अपने क्लाइंट को ना बड़ा खूबसूरत जवाब देती हूँ, मैं उन्हें कहती हूँ आप कोशिश करेंगे तो यकीनन आप एक ना एक दिन ठीक हो जाएंगे। मैंने उसको डिसहार्ट भी नहीं किया, मैंने उसको कोई झूठी उम्मीद भी नहीं दिलाई उसमें, बट एक उसके अंदर एक स्ट्रेंथ आ गई कि इफ आई एम अ ट्राई, अगर मैंने कोशिश की, और कोशिश जो बंदा करता है वो डेफिनेटली एक ना एक दिन अपने इस प्रोसेस से बाहर निकल आता है। तो इसीलिए आप कभी भी अपने क्लाइंट में झूठी होप नहीं पैदा कर सकते हैं। आप कभी भी अपने क्लाइंट को वो ये नहीं कह सकते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते। मैं नहीं कहती हूँ कि जिंदगी में एक पर्सन है, अगर वो कुछ करना चाहता है, लोग कहते हैं वसाइल से चीजें होती है, मैं कहती हूँ भाई वसाइल पैदा किए जाते हैं। लोग जब मेरे पास में आते हैं ना, वो कहते हैं हमारे पास में पैसे नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं कहती हूँ आपके पास पैसे आ भी जाएंगे, आप तब भी इलाज नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। बिकॉज द वर्ड नो, उसने आपके और आपके काम के दरमियान में एक कला पैदा कर दी। आपने वो चीज जो आपके साथ में होनी थी, वो चीज जो आपने परफॉर्म करनी है, आपने पहले ही जब बोल दिया कि नॉट डू इट, हाउ कुड यू थिंक अबाउट इट कि मैं वो काम कर सकती हूँ। मैंने तो इनकार कर दिया ना, और मेरा दिमाग ने तो उसको ठीक लिया। अब मेरे वर्ड्स में एक रियल पावर है। अब मेरे दिमाग ने तो प्रोसेस करने नो के ऊपर। अब नो का मतलब ये है वसाइल पैदा नहीं करनी है, पैसे कलेक्ट नहीं करने हैं, आसानियां नहीं ढूंढनी है, स्ट्रगल नहीं करनी है, मेहनत नहीं करनी है। उसने तो कह दिया सीधा सीधा, भाई मैं नहीं कर सकता। हम जिंदगी में हर वो काम कर सकते हैं अगर हम करना चाहते हैं तो। अब अगर मैं करना ही ना चाहूँ, मुझे कोई सारी दुनिया ला के दे दे, मुझे कोई बंदा कह दे कि ये भी है वो भी है, ये भी कर ले वो भी कर ले, मैंने जब तक कर ही ना, करने ना वर्ड है, मैं, मेरे सामने एक पकी पकाई खीर होगी, मैं उसको खा भी नहीं सकूंगी बिकॉज मैंने नो के ऊपर प्रोसेस कर लिया। तो इसीलिए जिंदगी में ना का लफ्ज नहीं होना चाहिए। और मेंटल डिसऑर्डर में सफर करने वाले पर्सन की हिस्ट्री सारी की सारी नाव के ऊपर होती, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, इसने नहीं किया। आपने उसके ना को उसके अंदर से सारा निकाल देना। जैसे होता है ना, एक बंद कमरा है, बंद कमरे में मिट्टी है, धूल है, सब कुछ है, आपने उसको उस फर्श को झाड़ू मार मार के, आपने डस्टिंग कर करके चीजों को साफ करना, हमने उसमें इतनी हवा पैदा कर देनी है कि सांस लेने का दिल करे, स्मेल आए तो महसूस हो। लोग कहते हैं ना, जब फोकस नहीं हो रहा होता है, हम उसे कहते हैं मेडिटेशन करे, मुराकबा करे, उसको हम कहते हैं टेस्ट फील करो, उसे टेस्ट नहीं फील होता है। हम लोगों से पूछते हैं विजुअलाइज करो, विजुअलाइजेशन नहीं होती है उससे। क्यों नहीं होती है? बिकॉज डेफिनेटली उसके दिमाग की सारी खिड़कियां मनफी सोचों की वजह से बंद हुई है। और बीइंग अ थेरेपिस्ट, आप उसके उन चीजों को प्रोसेस करते हैं, उसको चेंज करते हैं।
अब आप उसको रीफ्रेम करेंगे नेगेटिव थॉट्स को, आप उसको डिस्टॉर्ट करते हैं उसके थॉट पैटर्न को। डिस्टॉर्शन एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। आप कैसे उसको लाइक ट्रिगर करते हैं चीजों को, कैसे आपने उसको मॉडिफाई करना है, कैसे आपने उसको चैलेंज करना सिखाना है। आपने एक एक चीज उसको जो है वो सारी चीजें बतानी होती हैं, वो सारा आपने करना होता है, बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस होते हैं। अब बिहेवियरल एक्टिवेशन क्या है? बिहेवियरल एक्टिवेशन बेसिकली ये चीज होती है कि मैं किसी भी अब डेफिनेटली जब एक पर्सन किसी मेंटल डिसऑर्डर में सफर कर रहा होता है तो उसमें होता क्या है जी, उसका किसी काम को करने का दिल नहीं करेगा। उसका दिल नहीं होगा, खाना खाने को दिल नहीं करेगा, कपड़े बदलने को दिल नहीं करेगा, उसका दिल नहीं होगा कि लाइक वो कुछ भी करे, कहीं पे भी आए जाए, लाइक कुछ भी उसका कोई प्लान नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं जी कि हम उस क्लाइंट के जो है वो एक एक बिहेवियर को एक्टिव करते हैं डिफरेंट थेरेपीज के थ्रू से। लाइक उसकी बहुत सारी हमने जो है वो टारगेट सेट किए होते हैं, बहुत सारी चीजों को हम प्रोसेस करते हैं, बहुत सारी लाइक एक एक चीज उसको बताते हैं, सिखाते हैं कि कैसे उसने अपने बिहेवियर की एक्टिवेशन करनी होती है। अब जब तक उसके बिहेवियर एक्टिवेट नहीं होंगे, आप कभी भी अपने क्लाइंट के ऊपर साइकोथेरेपी अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप ये कहते हैं ना कि अब देखे ना कि एक साइकोटिक है, साइकोटिक में क्या होगा जी कि उसकी लाइक उसे पता ही नहीं है कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या सुन रही हूँ, मुझे कैसे चीजें प्रोसेस कर रही हैं। आपको आवाज आ रही है? ओके ओके ठीक है, मैंने कहा पता नहीं मैं बोली जा रही हूँ आप लोग बहुत आराम से सुन रहे हैं। अच्छा जी, तो उसमें क्या होगा जी कि अपने उस आपने क्लाइंट को साइकोटिक, अब साइकोटिक होगा तो आपने उसके पहले बिहेवियर्स को एक्टिव करना है। जब तक उसके बिहेवियर्स एक्टिव नहीं होंगे, आप उस क्लाइंट को जो है वो उसके ऊपर किसी भी तरह की थेरेपी को प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, बिकॉज उसकी कॉग्निशन जब तक इसके अंदर एक इंसाइट नहीं डेवलप हुई है, आप उसके ऊपर ये कही जा रहे हो ये कर लो वो कर लो ऐसे कर लो, उसको क्या समझ आएगी चीजें। तो आपने उस क्लाइंट के एक एक बिहेवियर को जो है वो एक्टिव करना है, और जैसे जैसे आपके क्लाइंट के बिहेवियर एक्टिव होते रहते हैं तो चीजें आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस होने लग जाती हैं। अब उसमें बहुत सारे हम लोग टारगेट सेट करते हैं, बहुत सारे उसके काम रखे जाते हैं, बहुत सारी चीजें उसको बताई जाती हैं, उसको लाइक एक एक चीज आप बताते हैं, समझाते हैं उसको। आपने बहुत सारी टोकन इकोनॉमी होती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपीज होती हैं। हम पहले ये चीजें देखते हैं कि क्लाइंट क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है। अगर वो कोई लाइक साइकोटिक है, वो काम नहीं कर रहा, देन ओके, तो फिर हम उसके पहले काम करवाएंगे। अगर वो काम ऑलरेडी कर रहा है तो आप उसको ऊपर टोकन इकोनॉमी वगैरह नहीं अप्लाई करते होते हैं। तो आपने दोनों चीजें चेक करनी होती हैं कि कौन सी आपने ऊपर उसके ऊपर इंटरवेंशंस हैं, कब उसके ऊपर अप्लाई करनी है। किसी की कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चंस आंसर्स आप दोबारा से कर सकते हैं जब ये कंप्लीट हो जाएगा, और अगर आप चैट बॉक्स में लिख भी सकती हैं। ठीक है। अब इसके बाद आपने उसके बिहेवियर्स को एक्टिवेट किया, फिर उसके आपने डिफरेंट टाइप्स की वो आपने उसके लाइक सुबह से लेकर शाम तक की हम अपने क्लाइंट्स की एक बना देते हैं, स्केड्यूल सेट करते हैं कि इसने कौन कौन से काम करने होते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को परफॉर्म करना होता है। एक चीज़ जो लोग कहते हैं ना कि लाइक बहुत सारे चलते फिरते साइकोलॉजिस्ट होते हैं, मैं तो उन्हें यही कहती हूँ कि लाइक लोग जैसे कोट्स लिखते हैं, हाँ आपने भी शायद पढ़े भी होंगे कि माहौल बदल लें, आवारागर्दी करना शुरू कर दे, खाओ पियो ये करो। जब बंदा एक डिप्रेशन का शिकार होता है, उसका अपने कमरे से बाहर निकलने का दिल नहीं करता। वाहे जब तक उसका देखे ना अंदर का माहौल ही खराब है, आप बाहर उसको लाइक शादी में भी ले जाएंगे, शादी में क्या दिल करेगा। जब ये दिमाग की फैक्ट्री उसकी खराब हो गई है, लाइक उसका एक मेन इंजन ही खराब है, तो आप उसको कैसे बोगियों के साथ में चला सकते हैं। तो इसीलिए इन्वायरमेंट चेंज करने से ऊपर इंसान के ऊपर इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, जितना फर्क उसकी अंदर की इंटरनल चीजों को सही करने से होता है। इंटरनली चीजें आपकी इम्प्रूव कर जाएं, चीजें एक्सटर्नली ऑटोमेटिकली इंसान के साथ में बेहतर होनी शुरू हो जाती हैं।
फिर उसके बाद इंक्रीजिंग मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट, आप उसकी लाइक स्केड्यूल सेट किए होते हैं, आपने अपने क्लाइंट्स को सारे काम बताए होते हैं कि उसने सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या काम करने हैं, कब कब करना है आप उसने, और किस किस तरह से चीज़ों को परफॉर्म करना होता है। तो जैसे जैसे वो अपने काम करता रहता है तो आहिस्ता 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 5% आई, 2% आई, 10% आई है। ठीक है, एक सेशन हो गया, फिर सेकंड सेशन हुआ, फिर उसके बाद लाइक 20% आ गई है। अब साइकोथेरेपी प्रॉपर स्टार्ट हो गई है, सीबीटी स्टार्ट हुई है। अभी ये जस्ट ओनली, अभी इसमें आपने कहीं पे भी उसकी सीबीटी को प्रॉपर वे में स्टार्ट नहीं किया। अभी जस्ट ओनली ये एक उसकी लाइक क्या कहते हैं चीजें हैं कि सीबीटी में कौन कौन सी चीजें ऐड होती हैं। इसमें लाइक कहीं पे भी मैंने आपको अभी साइकोथेरेपी का नहीं बताया कि लाइक साइकोथेरेपी इट्स अ पार्ट, इट्स नॉट अ प्रॉपर साइकोथेरेपी। एक चीज साइकोथेरेपी एक बहुत लाइक डिफरेंट क्वेश्चंस रेजिंग होती है, बहुत सारे लाइक एक एक किसी भी इंसान के बिलीफ पैटर्न को चेंज करने के लिए आप उससे 10 10 20 20 सवाल कर रहे होते हैं नॉन डायरेक्टिव वे में, कि आप उससे वर्ड्स कह रहे होते हैं। ऐसे ही नहीं लोग ठीक होते भाई बातों से। आपको लाइक अपने दिमाग की दही बनानी पड़ती है, फिर कहीं जाके क्लाइंट सही होता है। अब आती है 4 वीक। अब 4 वीक में एंजाइटी, एंजाइटी जैसे मोस्टली लोगों को पता होगा, फियर, डिस्टरबेंस, एंजाइटी, किसी काम में दिल नहीं लग रहा, खुशी नहीं महसूस हो रही है, हर वक्त दुखी है, परेशान है, रेस्टलेसनेस है। वो क्यों होती है, उसके कॉज क्या है, फ्यूचर के थ्रेटन्स क्या है। डेफिनेटली एक इंसान की लाइफ या तो उसके बचपन के ट्रिगर होंगे, या उसका कोई एक्सीडेंटल यानी कि कोई वाकया हो गया, कोई बुरा हादसा पेश आ गया, फिर उसके बाद में उसके अंदर जो है वो कोई भी लाइक डेथ एंजाइटी स्टार्ट हो गई है। और उसके किसी पेरेंट की हार्ट, अब जैसे लोग कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है मेरे हार्ट अटैक आ जाएगा, उसने किसी की खबर सुन ली हो, अब उसने प्रोसेस की, अब वो सोच रहा है सुबह शाम उठते बैठते सोते जागते उसका दिमाग यही सोचा जा रहा है हार्ट अटैक आ गया तो क्या हो गया। अब वो अटेंशन है, उसका फोकस है, उसका फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, काम की तरफ फोकस होना चाहिए, खाने की तरफ फोकस होना चाहिए, अपनी एक्टिविटीज की तरफ, फैमिली की तरफ। उसका फोकस है अपने सोच के ऊपर, मुझे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। अब जब मैंने दिमाग में 10 घंटे या 7 8 घंटे एक ही ख्याल को सोचना है, मेरी जिंदगी से सुकून तो वैसे ही निकल जाना है। तो आपने उसके अंदर दोबारा से सुकून को पैदा करना है। रेस्टलेसनेस जब बंदा कह रहा होता है ना कि मेरे दिल के ऊपर बोझ हो रहा होता है, आप लोग समझते हैं हाँ, लोगों को, कुछ लोग जिन्हें नहीं पता होता है साइकोलॉजी में कि लाइक उसके सच में दिल के ऊपर बोझ हो रहा होता है, लेकिन वो साइकोलॉजिकली तौर पे उसकी सोचों की वजह से बोझ आ रहा होता है उसको। लाइक मेडिकली तौर पे वो पर्सन अनफिट नहीं होता है, ठीक है ना, वो मेडिकली तौर पे बिल्कुल फिट है, उसको कोई मसला नहीं है, लेकिन उसकी सोच ने ही इतना एक उसके गिर्द में एक ऑरा बना दी है, एक ऐसी लेयर बना दी है कि उसको लाइक हर चीज फील होती जा रही होती है। आपने उस सारे सर्कल को अंडरस्टैंड करना है, उसको रिलैक्सेशन टेक्निक सिखानी है, आपने उसको माइंडफुलनेस सिखानी है। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस में हम लाइक पहला स्टेप में उसकी सेंसेशन के ऊपर वर्क करते हैं। सेंसेशन में हम देखते हैं कि लाइक कौन कौन सी चीज़ें हैं, किस किस तरह से अपने प्रोसेस करनी है, उसकी एक एक चीज़ को आपने किस किस तरह से उसके अंदर से निकालना है। और आपने वन ऑफ द बेस्ट थेरेपी होती है ईआरपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में है एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स थेरेपी। वन ऑफ द बेस्ट थेरेपी है ईआरपी से और बीएनएलपी में इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल के ऊपर हम लोग करवाते हैं, वो करवाते हैं ईआरपी विद सब मोडालिटी। उसमें लाइक मेडिटेशन भी होती है साथ में, और साथ में ही हम किसी भी क्लाइंट को वो करवा रहे होते। अब ग्रुप यहाँ पे हैं जी 14 मेंबर, अब मैं आपको करवाती हूँ मेडिटेशन। मैं जानबूझ के मिड में करवाया ताकि लोग स्टे करें, लोगों को पता चले कि लाइक किस तरह से चीजें प्रोसेस होती हैं। अब में से हर पर्सन अपनी आंख बंद कर ले, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, अपनी आंख को बंद करे, कूल डाउन हो जाए, और उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज के ऊपर होना चाहिए, उसका ध्यान कहीं पे भी और नहीं जाना चाहिए, सिर्फ ये देखिए। अब आंख बंद करके जरा आप सोचे सही, जब आपने अपनी अम्मा को हंसते मुस्कुराते हुए देखा था,
अपनी माँ की चेहरे की मुस्कुराहट महसूस करने की कोशिश करें। आप ज़रा महसूस करें सही, जब आप एक पहाड़ी इलाके में मौजूद होते हैं, पहाड़ों की खूबसूरती होती है और आप उसको देख रहे होते हैं। उस पहाड़ों की खूबसूरती को महसूस करने की कोशिश करें। महसूस करें कि आप हरियाली को देख रहे हैं। ग्रीनरी है आपके सामने, पहाड़ हैं, पानी के झरने हैं, फूल हैं। आपकी पूरी फैमिली वहां पे मौजूद है। इस जगह के मंजर को अपने अंदर उतारने की कोशिश करें। आपको ये मंजर देख के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है आपको ये मंजर? अब आप जरा अप, इस आवाज पे फोकस कीजिएगा। मैं आपको एक साउंड सुनाती हूँ। जिन लोगों को अजान पसंद है, वो जरा अजान की वॉइस को फील करें। वो भी आगे चेक कर रहा था। अब आप जरा बर्ड्स की वॉइस सुने। यू कैन इमेजिन जब आपकी अम्मा या आपके पेरेंट्स आपको प्यार से बुलाते हैं, या आपको अपने बिलव्ड वन पर्सन, उसकी आवाज जो वो आपको बहुत खूबसूरती के साथ पे बुला रही होती है, जरा उसको महसूस करने की कोशिश करें। आप जरा महसूस करें कि आप जब किसी भी खाने को खाते हैं, लाइक इफ यू, आपको पसंद है बिरयानी, बिरयानी के टेस्ट को अपनी जुबान पे महसूस करें। इफ जिस पर्सन को जो भी लाइक टेस्ट पसंद है, वो उस टेस्ट को अपनी जुबान पे महसूस कर सकता है। लाइक अगर किसी को पास्ता पसंद है, वो उसको लाइक फील करे कि एक पास्ता वो उसके जुबान के ऊपर गया है, वो उसने उसको लाइक एक बाइट ली है, एक स्पून को उसने अपनी जुबान पे लेके गया, उसकी लाइक फ्लेवर उसकी जुबान के ऊपर महसूस कर रहा है, और लाइक उसको महसूस करता हुआ चला जाए। अब वो जितनी डीप रूटेड उस टेस्ट को आप फील कर सकते हैं, अब उतना ज्यादा उसको लाइक उसकी टेस्ट को महसूस करें। अब आप ये करें कि आप जो है वो इस वक्त बहुत ही अपनी पसंद की मर्जी के आप परफ्यूम को स्मेल करें, कि लाइक आपको पसंद है एक कोई भी परफ्यूम, उसकी खुशबू अगर आप अभी लेके आ सकती हैं, आप उसको स्मेल भी कर सकते हैं। उसको महसूस करते जाएं। महसूस करें कि आप जो है वो जिनको रोजेस पसंद है, वो रोजेस को स्मेल कर रहे हैं।
उस रोज को लाइक बहुत डीपली आपने उसको जो है वो स्मेल किया, उसकी खुशबू आपके अंदर उतर गई। अब आप उसको महसूस करता जा, महसूस करें कि आप एक ऐसी चीज को टच कर रहे हैं जो आपकी पसंद की है। आपको उस चीज को टच करके रिलैक्स आप होते हो। आप कह सकते हैं कि आपको फ्लावर्स को टच करके अच्छा लगता हो। आपको कह सकते हैं कि आपको जो है वो किसी इंसान को टच करके अच्छा लगता हो। आपको अपने पेरेंट्स को, अपने पार्टनर को टच करके अच्छा लगता हो। आप उसको टच करेंगे, उसको फील करेंगे, आपने उसको महसूस करना है। Now open your eyes. आप अब कैसा महसूस कर रहे हैं? What's your feeling? जी, जिन लोगों ने प्रॉपर वे में ये 5 के 5 स्टेप्स किए, वो इस 5 स्टेप्स को करने के बाद से कैसा फील करें? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत अच्छा, काफी रिलैक्स। ओके, मेडिटेशन का जस्ट ओनली सिर्फ एक पार्ट है, इट्स नॉट फुल मेडिटेशन। ये पूरी मेडिटेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट मैंने करवाया। ये जब एक क्लाइंट आपकी अभी थी, आप रिसेप्टिव मोड में कि आप टोटली आपका इतना माइंड आप पढ़ पढ़ के, सुन सुन के, अब इतना डीप डाउन आप रिलैक्स हो गए थे कि आपको जब मैंने उस पॉइंट के ऊपर जाके ऊपर वो चीजें जो आपकी प्लेयरेबल थी वो आपको महसूस करवाई, वो इमेजिन करवाया, आपने उसको डीप रूटेड फील किया। और जो इंसान जितनी ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करता हुआ चला जाता है, इंसान बहुत ज्यादा रिलैक्स होता है। इट्स अ वन पार्ट। और इसके पूरे प्रॉपर थेरेपीज की क्या कहते हैं, सारी इंटरवेंशंस जो हैं वो इस कोर्स में शामिल होंगी। अब ये हो गया फोर्थ वीक, अब आते हैं हमारा नेक्स्ट वीक में जाएगा एडवांस लेवल का। अब इसमें आता है जी कि किसी भी इंसान को उसके डीप रूटेड डिप्रेशन में से आपने कैसे निकालना है, उसका साइकिल कैसे बना, उसमें आपने कौन कौन सी चीजें उसकी ट्रिगर होती हैं, आपने उसके सारे नेगेटिव बिहेवियर्स के पैटर्न्स हैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हम कभी भी अपने क्लाइंट के साथ में जजमेंटल बिहेवियर नहीं होते हैं कि आप ये कहते हैं कि मैं इस तरह से हूँ, उस तरह से हूँ, चीज़ों में जो ये डिस्टर्ब कर रही हैं, आप इस तरह से कर लें, चीज़ों को मैनेज कर लें। एक चीज़ ये, हम सिर्फ और सिर्फ अपने क्लाइंट्स को सजेशंस दे सकते हैं, चलना हमारे क्लाइंट ने खुद ही होता है। आप कभी भी अपने क्लाइंट को ये नहीं कह सकते हैं तलाक ले लो तो जिंदगी बेहतर हो जाएगी। बहुत सारी मेजोरिटी होती है जो ऐसे कह देती है, अब 4 बच्चों की माँ 20 साल शादी को हो गई और आप उसको तलाक का मशवरा दे रहे हैं। हर सच के मतलब उसने अपनी लाइफ को कैसे सरवाइव करना है। तो इसीलिए हम उस इंसान को, अब देखें ना, इन्वायरमेंट जरूरी नहीं होता है। अब 4 बच्चों की माँ, आप उसको कहें तलाक ले लो, ये कर लो, अब वो बेचारी 4 बच्चों की कफालत का जिम्मा कैसे उठाएगी? तो बेस्ट वे नहीं है कि आप उस बंदी को इतना ज्यादा स्ट्रांग बना दो कि वो उस इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्टमेंट करना सीख जाए, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख जाए, वो लोगों के बिहेवियर्स को जो नेगेटिव होते हैं उसको इग्नोर करना सीख जाए, उसे कॉपिंग स्किल्स आ जाए। अगर उसका पर्सन जो है वो उसको साथ में अच्छा नहीं है, वो उसको उसे पता चल जाए कि चीज़ों को किस तरह से मैनेज करना है। तो आप ऐसे इन्वायरमेंट में अपने क्लाइंट को मैनेजमेंट करना सिखाते हैं। आप वो जो सेकंड वन पर्सन से डिमांड्स लगा रहा होता है ना, ये बंदा मेरे साथ में अच्छा बिहेवियर शो कर दे, ये पर्सन मेरे साथ में अच्छा हो जाए तो शायद मेरी जिंदगी जो है वो बेहतर हो जाएगी। आप उसके उस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, आपने उसके उस कॉन्सेप्ट को ही चेंज करना होता है।
तो ये चीज होती है जब हम किसी भी क्लाइंट को ये सारी चीजें बताते हैं, सिखाते हैं, उसकी चीजें समझ आने लग जाती हैं। और जब एक क्लाइंट एक टाइम के ऊपर ऐसा पहुंच जाता है जहां पे लाइक उसके अंदर इंसाइट डेवलप हो जाती है कि लोग नहीं बदलते हैं, चीजें नहीं बदल सकती हैं। अगर मैं खुद को कर सकती हूँ, खुद को, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी अपनी जात है। मैं जो लोगों के ऊपर इतना इनपुट लगा रही होती हूँ, अगर वही सारी की सारी एफर्ट मैं अपने ऊपर लगा लूंगी तो मेरी लाइफ कैसे इंप्रूव कर जाएगी। जैसे ही आपका क्लाइंट इस पॉइंट के ऊपर आ जाता है, आप सिर्फ और सिर्फ उसके लिए एक थोड़े से उसका टाइम पीरियड होता है जो उसका आपके साथ में रहता है। बिकॉज जब एक इंसाइट में इंसाइट डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, वो फिर चीज़ों को खुद ब खुद ही अंडरस्टैंड करने लग जाता है। उसको आपसे पूछ सकता है, चीज़ें लर्न कर सकता है, न्यू स्किल्स आपसे सीखेगा, लेकिन वो अब चीज़ों को टैकल करने की एक एबिलिटी पावर में आ जाता है। और इसमें भी डेफिनेटली आपने पूरी सीबीटी को अप्लाई करना होता है। उसकी लाइक डिफरेंट प्रिंसिपल्स होते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस रेज होते हैं, उसकी इश्यूज के अकॉर्डिंग होती है, उसके रिलेशनशिप के इश्यूज हैं। तो डेफिनेटली हम कोशिश यही करते होते हैं कि लाइक बोथ पार्टीज को इन्वॉल्व किया जाए। लेकिन बोथ पार्टीज, अगर आप ये नहीं कह सकती हैं कभी भी अपने क्लाइंट को कि आपका मियाँ अच्छा हो जाएगा तो तुम्हारे हालात बेहतर हो जाएंगे, अगर उसका मियाँ आपके पास में आया ही नहीं है तो आप उस बंदी को ही ठीक करेंगे ना। अब आपने तो उसकी जिंदगी के हालात की बेहतरी का जिम्मा उसके मियाँ के हाथ में दे दिया, मियाँ उसका आपके पास में आ नहीं रहा है, और आप उस पर्सन को कैसे ठीक करेंगे। तो इसीलिए आप कभी भी, आपका एक एक वर्ड एज अ थेरेपिस्ट बहुत सारी चीजों के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। तो हम एक एक चीज को लेके चलते हैं। अब ट्रॉमा क्या है? हम में से हर पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई ट्रेजेडी, कोई ना कोई बैड इवेंट हुआ होता है। लेकिन जो लोग पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर अपने बैड इवेंट्स की वजह से, लाइक किसी के पेरेंट्स की डेथ हो गई है, किसी ने फाइनेंशियली तौर पे क्राइसिस को बहुत सारा देखा है, किसी के पेरेंट्स बहुत ज्यादा टॉक्सिक थे, नार्सिसिस्टिक थे, एक इंसान एक ऐसे इन्वायरमेंट में पैदा हुआ है जहाँ पे लोग हर वक्त लड़ते झगड़ते रहे हैं, उसने अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास बहुत सारे देखे, माँ बाप छोड़ के चले गए, लाइक बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो उसमें क्या होती है कि वो लाइक एक पर्सन जो है वो बहुत लाइक एक टाइम पीरियड तक सफरिंग होती है। अब वो उसकी लाइक एक ट्रेजेडी है, एक ट्रॉमा है उसका। अब किसी भी क्लाइंट का ट्रॉमा आप कैसे रिमूव करेंगे? किसी भी क्लाइंट के ट्रॉमा को रिमूव करने के लिए, या उसमें एक हीलिंग प्रोसेस करने के लिए, हम उस क्लाइंट को उसी सिचुएशन में ले जाते हैं जो उसके लिए डिफिकल्ट होती है। ईआरपी, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स थेरेपी। आपने पूरा एक क्लाइंट के साथ में एक पूरा उसका सारा सेशन ले लिया, आपको पता चल गया इसकी पास हिस्ट्री क्या थी, इसका कॉज कहाँ से है, ये कहाँ से स्टार्ट हो गया। जब तक आप कॉज के ऊपर काम नहीं करेंगे, आप क्लाइंट ठीक नहीं कर सकते। आप एक बुनियाद ही जब तक आप सही नहीं उठाएंगे, आप उसके ऊपर खड़ी करी जाए, अगर एक दीवार लेके जाए, लीकेज के ऊपर आपने उसको सारा देखना है भाई कहाँ पे पाइप खराब हुआ है। आपने उस पाइप के उस पार्ट को जो लीकेज की वजह बन रहा है, आपने उसको चेंज करना होता है। आप उस पार्ट को चेंज नहीं करेंगे, आप उसको जितना मर्जी रीन्यू रीबिल्ड करते जाए, आप उसको सही से नहीं मैनेज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपने उसकी कॉज जाननी है ताकि आप उस क्लाइंट को जो है उसके इशू से बाहर निकाल सके। अब आपने पहले उसको मुराकबा करवाया, मुराकबा के बाद फिर हम जो है उसकी प्रॉपर उसी सिचुएशन में लेके जाते हैं जो उसके लिए डिफिकल्ट थे। अब उसमें क्या है जी, कि यहाँ पे क्लाइंट्स के इरेशनल बिलीफ पैटर्न्स बने हुए हैं कि लाइक मेरे अम्मा अब्बा जो थे वो अच्छे नहीं थे, मेरे अम्मा अब्बा ने मुझे जो है वो ध्यान नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। अब वो क्या कर रहे हैं कि वह अपनी पास्ट ट्रेजेडीज को लेके अपने प्रेजेंट में वो चल रहा है, और उसी की इम्प्लीमेंटेशन कर रहा होता है अपने फ्यूचर के ऊपर। क्या माजी में मेरे साथ में लोगों ने गलत किया है, बुरा किया, तो इसलिए मेरे साथ में कभी भी लोग आगे नहीं अच्छा चल सकते हैं, तो वो उसी को सर चीज के ऊपर जनरलाइज कर रहा होता है। अब देख, जिंदगी में कोई भी हादसा या वाकया होता है तो उसकी वजह जरूर होती है। अगर आपके पेरेंट्स नार्सिसिस्टिक है, या आपके पेरेंट्स टॉक्सिक है, या आपके पेरेंट्स ने आपके साथ में सख्ती बहुत की है, अब उसके पेरेंट्स ने उनके साथ में क्या किया था, उसकी पेरेंटल ट्रेनिंग किस तरह से हुई थी, वी डू नॉट नो, हम नहीं जानते हैं। तो हमने क्या करना होता है कि हम उस क्लाइंट से पूछते हैं कि भाई तुम ये बताओ तुम्हारे अम्मा अब्बा के पेरेंट्स कैसे थे, उनकी कैसी ट्रेनिंग थी, क्या वो हयात थे, या तुम्हारे माँ बाप ने उनके बगैर लाइफ गुजारी है। तो वो उन सारे डीप रूटेड ट्रॉमास को पूछते हैं, उनसे सारी वो चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। जब वो देखते हैं कि हाँ जी मेरे अम्मा अब्बा ही नहीं मौजूद थे, वो तो बगैर माँ बाप के पले हैं,
या अगर उनके अम्मा-अब्बा मौजूद थे, उन्होंने अपने बच्चों को अच्छा नहीं दिया, वो गुर्बत में उन्होंने ज़िंदगी गुज़ारी है। तो जिस बंदे की एक गुर्बत के साथ में ज़िंदगी गुज़री हो या बगैर माँ-बाप के ज़िंदगी गुज़री हो, वो अपने बच्चों से भी बाज़ औक़ात आके उस चीज़ का बदला अनइंटेंशनली उन्हें समझ नहीं आ रही होती है और कहीं न कहीं वो अपने बच्चों के साथ में ज़्यादती कर जाते हैं। लेकिन जब आपने अपने क्लाइंट को ये सारी चीज़ें बता दी, अपने क्लाइंट को ये सारी चीज़ें बताई कि भाई तुम्हारे अम्मा-अब्बा ने अगर तुम्हारे साथ में ऐसा किया तो देखो उनके साथ में भी गलत हुआ था, बुरा हुआ था। वो सारी चीज़ें फिर क्या होता है कि उसका अपने अम्मा-अब्बा के साथ में जो वो बरसों पुराना एक वो सोच होती है, वो सोच बदल जाती है। जब आप उसको डिफरेंट एस्पेक्ट्स दिखा रहे होते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के ऊपर आप काम करते हैं, उसके कई अब आप उसको रास्ते दिखाते हैं, ये भी रास्ता हो सकता है, ये